दुनिया की जिंदगी क्या है? आरजी। दुनिया की ये चंद लम्हात की जिंदगी है। हम तो समझते हैं ना, मैं 50 साल गुजार लेने, 60 साल गुजार लेने, 70 साल गुजार लेने, ये साल तू गिन रहा है, लेकिन ये जिंदगी लम्हाती है। इसका अंदाजा कब होगा? कब्र में जाएंगे और जब सवाल करने फरिश्ते आएंगे तो बंदे की जब उस वक़्त आंख खुलेगी तो बंदा कहेगा बस जिंदगी वो खत्म, आखिरत की जिंदगी का आगाज हो गया। तो आइए बरादरान इस्लाम, माह रजबुल मुरज्जब के जुमातुल मुबारक पर आज ये पैगाम लेके जाएं, काम काज करने की कोई कैद नहीं, तालीम हासिल करने की कोई कैद नहीं, कोई ऐसा अमल भी करने की कैद नहीं कि आप ये अमल करें और अपना रब से माआज़ अल्लाह तल्लक ना बनाएं। काम कोई भी करें, हालत जैसी भी रखें, पर ताल्लुक किससे मजबूत रखें? अल्लाह से। बोलिए तो सही, अल्लाह से। और अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जिसका ताल्लुक उस बारगाह से जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है, फिर दुनिया में भी उसके वारे न्यारे हैं। दुनिया में भी उसकी हालत क्या है? ईमान वालों के चेहरे ही बताते हैं इनका ताल्लुक किन से है? अल्लाह से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। और याद रखिएगा ये वो ईमान ही है, दौलत ईमान ही है। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान, ए अल्लाह हमें ईमान की मोहब्बत अता फरमा। किसकी मोहब्बत? हुजूर दुआ फरमाएं, उम्मती नबी का ये दुआ करना दर हकीकत तुझे तालीम देने के लिए, हुजूर का ये दुआ करना उम्मतियों को क़यामत तक के लिए तालीम देने के लिए है कि ए मेरी उम्मत, रब ताला से जो भी मांगना पहले नंबर पे ईमान की मोहब्बत मांगना। अगर ईमान की मोहब्बत नहीं मिली तो रब ताला से जो दुनिया की नेमतें मिली हैं ना, वो तो तुम्हें कोई फ़ायदा देंगी, वो तो सिर्फ वक्ती हैं। जो भी इस्तेमाल कर लिया, जो खा लिया, जो बना लिया, बस तुम्हारे मरने की देर है, बस बात ख़त्म। लेकिन जिसके पास दौलत ईमान है वो खुश नसीब है। दुनिया में भी अल्लाह ने उसे बड़ा मकाम दिया है और आखिरत में भी उसका मकाम ही मकाम। ईमान वाले पे फ़ख्र है, बेईमान पे फ़ख्र। याद रखिएगा, फरिश्ते रश्क करते हैं, ईमान वाले पे करते हैं, बेईमान पे करते। रब की रहमतों का नज़ूल होता है तो किन पे? ईमान वालों। बोले तो सही, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है तो ईमान वालों पे, बेईमानों पे रब की रहमतों का नज़ूल। रब राजी है तो ईमान वालों से, बेईमानों से रब राजी। अल्लाह जिन्हें कुर्ब देता है वो ईमान वाले हैं, बेईमानों को रब अपना कुर्ब भी देता। जब सब कुछ है ही ईमान वालों के लिए, तो क्यों ना ऐसा ईमान वाला बने कि जो ईमान वाला हकीकत में अल्लाह को पसंद आ जाए। और अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों को सबसे पहले जो दौलत देता है ना, ईमान लाने के बाद, वो अल्लाह अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाता। ईमान लाने के बाद अल्लाह की तौफीक सबसे बड़ी क्या है? अल्लाह की सबसे पहले फ़राइज़, फ़राइज़ के बाद इंसान अल्लाह ताला की बारगाह से इबादत के रूप में सुन्नत अदा करे, नवाफिल पढ़े, कसरत से पढ़े, चाहे नमाज तहज्जुद के पढ़े, नमाज मगरिब के बाद पढ़े, चाहे इशराक के, चाश्त के, वैसे नवाफिल पढ़े। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है ना, अपना कुर्ब देना चाहता है, तो अल्लाह अपने कुर्ब का इज़हार इस तरीके से फरमाता है, अल्लाह अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमा देता। जो बंदे झुकते नहीं, याद रखिएगा, जो बंदे इबादत इलाही ना करते, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होते, झुकते नहीं, और फिर सिर्फ पैसे की बुनियाद पे या स्टेटस की बुनियाद पे ये कह देते हैं ना, जनाब अल्लाह दा बड़ा ही कुरब मुयस्सर। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ऐसा कुरब बारगाहे
खुदाबंदी से मिलता। रब के कुर्ब का इजहार किस बात से होगा? अल्लाह किसकी तौफीक देगा अपनी बारगाह में, बोलें तो सही, झुकने की। और झुकना दर हकीकत सजदे को कहते हैं, और सजदा सवाए अल्लाह की जात के किसी और को है ही। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता जायज़ होता तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा कर। इस हदीस रसूल को याद करिएगा, अगर याद है तो ज़रा इस पे गौर करिएगा कि मर्द रब की बारगाह में कितना मकाम रखता है। आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात बैठे हैं, औरतों को ये बातें बताने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि औरत रब के करीब नहीं, औरतों का भी रब की बारगाह में बड़ा बड़ा मकाम। हजरत जनाबे मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर की प्यारी अम्मी जान का रब की बारगाह में कितना मकाम है, कोई सोच नहीं सकता। अब चूंकि वो मौजू नहीं, मैं तो सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हुजूर दुआ फरमाते फरमाते अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान, ए अल्लाह हमें ईमान की मोहब्बत अता फरमा। ये लफ्ज़ याद हो जाएंगे, अल्लाहुम्मा तो आता ही है ना, लफ्ज़ ईमान भी आता है। हब्बिब का लफ्ज़ याद कर लें, हब्बिब इलैना, या अल्लाह हमें ईमान की मोहब्बत अता फरमा। बोलिए तो सही, ईमान की वज़य्यनहु फी कुलूबिना, और ए अल्लाह इस ईमान को हमारे दिलों के अंदर पुख्ता फरमा, दिलों के अंदर। देख लीजिए ईमान की रब से दुआ करना कितनी ज़रूरी है। और यहाँ ये बात बड़ी तवज्जो से आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ कि जो रब ताला से ये दुआ करे और फिर अपने दिल के अंदर ईमान पुख्ता कर ले, अपने ईमान से बताना, उसकी वजह से फिर किसी दूसरे को कोई तकलीफ होगी? बोलिए तो। घर की चार दीवारी हो या मुआशरा हो जिसके अंदर ईमान रासिख हो चुका, ईमान पुख्ता हो चुका, भाई कहते हैं जिसकी अकल पुख्ता हो जाती है ना, अकल मुकम्मल हो जाती है, तो उसकी गुफ्तगू कम हो जाती है। मतलब क्या कि वो अक्लमंद बंदा जिसकी अकल पूरी हो जाए, उसकी निशानी ये होती है कि वो जब भी बोलता है सोच के बोलता है, बेसोचे बोलता नहीं। बात की समझ आ गई? अकल मुकम्मल होने की दलील ये है बगैर सोचे बोलता। तो जिसका ईमान पुख्ता हो जाए, अल्लाह के साथ एक ताल्लुक मजबूत हो जाए, याद रखना घर की चार दीवारी है तब, घर से बाहर है तब, कोई भी उसकी तरफ से कभी भी परेशान होता। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह हमें ईमान की मोहब्बत अता फरमा, हमारे दिलों में ईमान को पुख्ता कर दे। और याद रखिएगा जिन्हें रब ताला ये दौलत ईमान देता है ना, उनकी कैफियत क्या है? हर एक को दौलत ईमान नहीं मिलती। हज़रत जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत के रावी हैं, आखिरी रवायत समात फरमा लें वगरना मौजू तो बड़ा ही लामहदूद है। हुजूर मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युअतिल माल मन अहब्बा व मन ला युहिब, कि बेशक अल्लाह ताला माल उसे भी दे देता है जिसे रब पसंद करता है और जिसे पसंद नहीं करता। माल उसे भी मिल गया जिसे रब पसंद करता है और उसे भी मिल गया जिसे रब पसंद नहीं करता। ये पसंद वाले ईमान वाले हैं, और नापसंद वो ही हैं जो कौन है? बेईमान। पर अगली बात सुनिएगा, फरमाया वला युअती अल ईमाना इल्ला मन युहिब, फरमाया मगर अल्लाह ईमान उसे ही देता है जिसे अल्लाह पसंद कर लेता है। इंसानियत तो रब की सारी है ना, सारी इंसानियत पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह।
अल्लाह के अलावा कोई किसी को पैदा कर सकता, सारी इंसानियत सारी मखलूकात उसी की हैं। पर याद रखें, माल वो पसंद करने वालों को भी देता है और जिन्हें नहीं पसंद करता उन्हें भी दे देता है। ए ईमान वालों, कितने खुश नसीब है हम लोग कि अल्लाह ने ईमान दिया तो सिर्फ उन्हीं को दिया जिन्हें रब पसंद करता। अगर इसी हदीस रसूल जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अगर इसी हदीस रसूल को ही हम अपनी आंखों के सामने रखें, क्या ख्याल है हम अपने ईमान की हिफाजत करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए तो। आज पैगाम ये लेके जाएं, ये जो दौलत आपकी और मेरे पास है ना, इस दौलत को कभी भी हकीर नहीं समझ। ये दौलत, इसके मुकाबले में किसी चीज पर इसका वजन किया जा सकता नहीं। दुनिया की कोई भी माल और दौलत, जितना भी कोई अरब खरबपति भी हो जाए, पर उसकी रब की बारगाह में इतनी वैल्यू नहीं जितनी वैल्यू किसकी है? ईमान वाले की। वमन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बा। गुफ्तगू का एहतमाम भी अल्लाह ताला की उसी फरमान आयत नंबर 11 पे फरमाया, जो अल्लाह पर ईमान ले आता है अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत पर चला देता। और ये दिल हिदायत पर चल जाए, ये पुर्जा हिदायत पर चल जाए तो जिस्म समझ लें हिदायत पर चलेगा ही चले। दिल के अंदर ख्यालात वसवसात, दिल के अंदर आने वाली हर चीज जब बारगाह खुदाबंदी से ताल्लुक बना लेगी तो फिर जिस्म किधर जाएगा? गैर की तरफ जाएगा? बोलिए तो सही। दिल हिदायत पा गया, जिस्म हिदायत पा जाएगा। और मेरी गुफ्तगू का जो इख्तिताम होता है वो इन्हीं कलिमात पे अक्सर व बेशतर होता है कि कोशिश करें कि अपना ताल्लुक उन लोगों से बनाएं जिनके दिल पाकीज़ा हैं। और जिनके दिल पाकीज़ा हैं वो कौन है? अहलुल्लाह। कौन है? अहलुल्लाह। और इनका इनकार नहीं किया जा सकता, और इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से निकल जाएगा, क्योंकि औलिया अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। हकीकत में वो कौन है? अहलुल्लाह। और अहलुल्लाह से मुराद सिर्फ दुनिया परस्त को अहलुल्लाह नहीं कहा जा सकता, यानी बज़ाहिर जिसके पास बड़ी दुनिया बैठने उठने वाली है, अहलुल्लाह उसको कहा जाता है जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ क्या है? मजबूत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तो